जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल हम हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो जो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार, नेपाल, इनसे भी बहुत पीछे चला गया है। 116 देशों की जो लिस्ट आई है उसमें भारत का स्थान 101वां है। तो यही स्थान 2014 के वक्त, जब ये सरकार आने वाली थी, देश हित वाली या अच्छे दिन वाली, उससे पहले भारत का स्थान 55वां था। 2014 में 55वां स्थान था। तो जब यही रिपोर्ट 2013 के समय आई थी, तब एक पत्रकार है हमारे देश के जी न्यूज़ के जो पत्रकार है, तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया था उस समय 2013 में कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान ठीक नहीं है, या उस वक्त पूरे दुनिया में जितने भूखे लोग रहते हैं उसमें से एक चौथाई लोग भारत में रहते हैं। उस इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन अब जब 2021 का ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान पिछड़ गया है। तो जो हमारे देश मतलब जी न्यूज़ के पत्रकार है तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो रिपोर्ट आती है इसमें भारत को हमेशा कम मतलब कम आंका जाता है, या इस तरीके से भारत को पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। ऐसा है नहीं। और उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या इस रिपोर्ट पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो ये जो पत्रकारिता का स्तर है, या ये जो इसको इसलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, तो जो पत्रकारिता 2014 से पहले हो रही थी और जो अब हो रही है, इसमें आप अगर थोड़ा सा भी सोच समझ सकते हैं तो इसको बढ़िया से या अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि पहले जो पत्रकारिता हो रही थी और जो अब हो रही है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर उन्होंने सरकार को आईना दिखा 2013 में आईना दिखाते हुए कहा था कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं उस मान लीजिए कि पूरे विश्व में हर दिन 100 लोग भूखे सोते हैं, तो हमारे देश में 25 लोग भूखे रहते हैं। इस तरीके से 2013 में उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से मतलब सवाल किया था सीधे तौर पे। लेकिन इस बार जब इस रिपोर्ट ने हमारे देश का पिछड़ापन या हमारे देश की भूखमरी को सामने लाने का काम किया है, तब आज सुधीर चौधरी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज की पत्रकारिता पूरी एकदम सरकारी मीडिया हो गया है, जो मनु मीडिया है, या उसे आजकल लोग गोदी मीडिया भी कह रहे हैं। तो उनका चरित्र हमारे सामने है। यहाँ पर अगर भक्तों की बात करें तो भक्तों को ये बात जान लेनी चाहिए कि बांग्लादेश और नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है, उनका इस रिपोर्ट में रैंकिंग 76वां है। हमारा एक और पड़ोसी देश म्यांमार, उसका इस रिपोर्ट में 91वां स्थान है, 91। और जो भक्तों का सबसे पसंदीदा देश है, जो 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 भक्त है उनको अपने देश की कम पड़ी रहती है, लेकिन उस देश की ज़्यादा पड़ी रहती है जिसको वे हर वक्त मतलब नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे पाकिस्तान का भी रैंकिंग इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 92 यानी 92वां स्थान है। तो भारत को एक तरीके से आदिम काल की तरफ ले जाने वाली ये सरकार है, और उसका
पूरा पूरा साथ यहाँ का मीडिया दे रहा है। इसलिए लोगों को जो सही जानकारी है वो मिल नहीं रही है, और अगर ये इस तरीके की कहीं से रिपोर्ट आ जाती है तो वो किस तरीके से गलत है या कैसे भारत को हमेशा बदनाम करने की कोशिश है, इस तरीके से यहाँ के पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि भारत का सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ही स्थान कम नहीं हुआ है, हमारा जो पासपोर्ट है भारत का उसका भी रैंकिंग कम हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें, जो हम पूर्ण स्वतंत्र देश थे उससे निकाल कर हमें आंशिक स्वतंत्र देश में भी डाल दिया गया है, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो ये मीडिया, अगर आप समझते हैं कि आपकी बात कर रहा है तो आप भ्रम में है, और आप जो टीवी चैनल है उसको देखना बंद करके सोशल मीडिया के जो अच्छे अच्छे चैनल्स है, द वायर हो, अल्ट न्यूज़ हो या न्यूज़ लॉन्ड्री हो, उसको अगर आप देखेंगे तो देश के सही हालात आपको पता चलेंगे। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।